ठीक है, डॉट कॉम बबल। तो केतन पारे का जो स्कैम हुआ तभी निफ्टी 1800 से नीचे मार्केट गिरकर ऑलमोस्ट 850 के आसपास हो गया था। ओके। हर्षद मेहता का हाई देखो कौन से डेट पे, 21 फरवरी में। 21 फरवरी मीन्स 21 जो है वो खुद एक फिबोनाची नंबर है, और फर्स्ट मीन्स जनवरी इटसेल्फ इज अ फिबोनाची नंबर। तो अगर तारीख और महीना दोनों मैच हो जाए ना तो इट इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। तो अगर मार्केट टॉप पे जब आपको देखा ना कि 8 जनवरी है या 13 जनवरी है या 1 अगस्त है या 8 अगस्त है, वो और भी डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके। सो दिस इज द सेकंड हाई इंडियन हिस्ट्री के। जो दो सबसे बड़ी हाई थे दोनों में फिबोनाची था। ओके। इफ यू सी दीज हाइज आल्सो यू विल फाइंड समथिंग और द अदर। ये वाले हाई को देखते हैं। तो दिस इज द हाई। ये हाई 5 जनवरी का था। 5 फिबोनाची नंबर है, जनवरी फिबोनाची मंथ है। ये लो जो बना था वो 17 मई का था। मई खाली फिबोनाची का महीना है। ओके। फिर इसके बाद में ऊपर में ये है दिस हाई वाज ऑन 7 मार्च। नॉर्मली तो एग्जैक्टली सेम डे पे हाई नहीं बनाते, कई बार ऐसे भी होता है कि 7 मार्च को बना और फिर बाद में 8 मार्च को गिरा। ओके। एंड नॉर्मली टाइम्स वी विल आल्सो सी कि फिबोनाची दिन है ना वो सैटरडे संडे को आता है, तो उसका इफेक्ट ना मंडे को आ जाता है। अगेन हाई, दिस हाई कभी कौन से दिन का है? 8 मई 2006। 8 इज अ फिबोनाची नंबर एंड मे इज अ फिबोनाची मंथ। महीना और तारीख दोनों सेट हुआ। अगेन यहाँ देखो 5 फिबोनाची नंबर है, सेकंड फिबोनाची नंबर है। लो देखो 5 मार्च को है। मार्च फिबोनाची मंथ है और मार्च, सॉरी 5 तारीख है और मार्च फिबोनाची का ये है। ओके। सो इफ यू सी 2008 क्रैश, 2008 का भी जो क्रैश था वो कौन से दिन पे था? 2000 का क्रैश स्टार्टेड ऑन 8 जनवरी 2008। ठीक है, तो 8 जनवरी 2008 का क्रैश है। सो एग्जैक्टली ये तीसरा है इंडियन हिस्ट्री के क्रैश का मिला। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइपोथेसिस को अगर प्रूव करें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बैक टू बैक आए तो दिस हैज अ वेरी रेयर चांसेस ऑफ बीइंग कंसिडर्ड एज अ फ्लूक। ओके। आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट क्रैश के बाद जो लो बना था मार्च महीने में बना था, 2 मार्च। ठीक है, मतलब वहां से मार्केट ने रिटर्न मारे। ठीक है, दिस आर ऑल रिवर्सल पॉइंट्स। दिस इज 2015 का जो क्रैश था वो है, वो मार्च महीने में था, 2 मार्च। और सेकंड इज द फिबोनाची नंबर अगेन एंड मार्च इज द फिबोनाची मंथ 2 और 3। ओके। ये बॉटम भी जो है वो उसी महीने में, फेब महीने में है। ओके, सो अगेन यू सी दैट बॉटम और दिस। कोविड का जो क्रैश था ये फिफ्थ क्रैश अभी अपने सामने आ रहा है। ओके, ये भी सबसे बड़ा क्रैश था। ये भी फिबोनाची मंथ में ही था। कोविड का क्रैश एक्चुअली था 20th को। 20th के बाद एक दिन था 21st, दैट वाज इन जनवरी। ओके, तो जनवरी महीना भी आ गया था, 20 जनवरी था, उसके बाद 21 था। 21 से ही फॉल हुआ तो 21 अगेन फिर से जनवरी और मेरी साइड हो गया। तो इंडिया के टॉप 5 क्रैशेस फिबोनाची मंथ पे। तो अगर हम हाइपोथेसिस प्रूव करने को जाए ना तो एक्चुअली यू विल सी कि सारे के सारे क्रैशेस फिबोनाची में। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कंसिडर एज अ फ्लूक। ओके। ये जो बॉटम है वो 23 मार्च को था, और एक्चुअली 21 मार्च को सैटरडे वाला दिन था आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सैटरडे संडे अगर हॉलीडे होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो उसके अगले इसमें आता है, मंडे को आएगा। ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि फिबोनाची का दिन है ना सैटरडे संडे को ही होता है, तो उसकी इफेक्ट आगे जाके आती है। तो यस, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ये समझा आपको कि मार्केट में कैसे टॉप्स और बॉटम्स आते हैं। अभी हम लोग हाइपोथेसिस प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाई अगर हम ये सिस्टम को देखें तो इज इट सीरियसली वर्किंग और नॉट। अगर चलता है फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे कैसे यूज करते हैं इसको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो शायद से निफ्टी में चलता हूँ, बाकी दूसरे किसी इंडेक्स में ना चलता हूँ। तो यूके के मार्केट को देखते हैं इंटरनेशनल। अगर आप यूके के मार्केट को स्टडी करेंगे तो उसके भी देखो जितने भी बड़े बड़े हाई और लोज है ना सब फिबोनाची बनते ही। मैंने इसके आगे का मार्किंग नहीं है, तो इफ आई मार्केट एंड गेट और सारे के सारे हाई लोज मेजर, ये एक नहीं है, बाकी मेजर देखो सब फिबोनाची बनते ही। ओके, बड़े हाई लोज देखो, लोज इसके सारे के सारे फिबोनाची पे देख एवरी लोज, अगस्त, मार्च, अगस्त, मई, फेब, मार्च,
दिस इज इन जैन, प्रॉब्लली जैन में लोन मैंने मिस किया, अगेन मार्च, अगेन मार्च, अगेन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये यूके के मार्केट में भी है। ओके, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स में ही चल रहा है लेकिन स्टॉक्स में ना चल रहा हो। सो लेट्स गो टू टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगर हम देखते हैं ना तो एकदम एवरी हाई लो इज ऑन फिबोनाची। ठीक है, सबका सब कैसे आ सकता है, एक दुका आ गया ठीक है, सब आ रहा है। हाई लो ये भी है, ये हाई ये लो हाई लो। कितने सारे अगस्त है, अगस्त 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 एंड मई। ठीक है, मेजर मतलब से ये अगस्त में और मार्च ही है, पूरा फिबोनाची सीरीज में टॉप और बॉटम्स। ओके, और कोई स्टॉक देखते हैं, टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा का अगर हम देखें, हर एक टेक महिंद्रा का हाई एंड लो फिबोनाची मंथ पे ही है। ऐसा कोई भी हाई लो है ही नहीं जो फिबोनाची से टर्न नहीं हुआ है। स्टॉक्स में भी है। ठीक है, एक बार कमोडिटी भी चेक करें ना, शायद से स्टॉक्स में फ्लूक में चलता हो, कमोडिटी में ना चलता हो। दिस इज इंटरनेशनल गोल्ड। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी सारे के सारे जो मेजर मूवमेंट्स है सब फिबोनाची के आजू बाजू में ही है। इसके तो सारे के सारे लो भी फिबोनाची में मैच सेट हो रहे हैं, हाइस भी मेजरली वाला नहीं फिबोनाची। ओके, सो इतने जगह पे चल रहे हैं तो फिर शायद से कुछ तो दब है। ठीक है, समथिंग वर्थ ट्राइंग। तो एक क्वेश्चन ये है, अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे तो क्या करना चाहिए। लेट्स से देयर इज अ स्टॉक व्हिच इज ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हाई से गिरा था वही हाई पे आया। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वहां पे बेचने वाले लोग ज्यादा है। ओके, तो अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे आता है तो शुड यू बाय और शुड यू सेल, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक्चुअली द आंसर इज कि भाई बेचो, रेजिस्टेंस पे आ गया तो खाली करो इसको। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस पे आ गया है और वो टाइम पे आपका आरएसआई अगर 81 पे रहेगा तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर सेल। रेजिस्टेंस में बेचोगे। अभी तो ओवरबॉट भी हो गया भाई, बहुत ज्यादा स्टॉक चल के उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, कभी भी वो गिर सकता है। ठीक है, अगर वो आरएसआई बोल रहा है बेचो, आपको बोलता है लास्ट टाइम कहा है कि भाई रेजिस्टेंस पे आगे निकल जाओ, वो अगर दिन 8 मार्च हो तो ठीक है, जल्दी बेचो। कंफर्म सेल। ठीक है, अभी आपको टाइम ने भी बोल दिया कि निकल जाओ। प्राइस एंड टाइम व्हेन दे बोथ मीट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। भाव और टाइम मैच हो गए तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जब भी मैं ये सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका हाइपोथेसिस प्रूव किया। ओके, अभी हाइपोथेसिस प्रूव करने के बाद अगर मुझे इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली कैलेंडर देख के ट्रेडिंग चालू नहीं कर देता। ओके, फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज, मैं सबसे पहले मैंने आपको जो भी चीजें बेसिक्स में अभी तक सिखाई है, मैं पहले वो सारी चीजों को एनालाइज करता हूँ कि भाई मेरे कोई टेक्निकल सेटअप में वो है कि नहीं है। if it is there in my technical setup, then I go and then I see कि चलो भाई रेजिस्टेंस तो है, मुझे बेचना ही है, ओवरबॉट भी है, समझो मुझे बेचना ही है। अगर वो टाइम पे वो दिन आ गया या तारीख आ गया, then it is a powerful combination। बट अगर मुझे कोई भी टेक्निकल सेटअप मेरे इसमें नहीं दिखता है, then I don't go and run behind that trade, तो मैं उसको कुछ नहीं करेगा। then I don't take that date seriously। यहाँ तक क्लियर है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस पे आ जाए फिर से तो क्या करना चाहिए, फिर से बेचना चाहिए। अगर भाव नया हाई मार रहा है और आरएसआई नया हाई नहीं मार रहे, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डाइवर्जन। नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मींस मार्केट का मोमेंटम स्लो हो रहा है, मींस मार्केट थक रहा है। अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस है और अगर स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन किसी भी रेजिस्टेंस पे है और अगर उसके वो कंडीशन पे अगर फोर्थ में हो और नेक्स्ट डे फिफ्थ में हो तो फिर से रिवर्स। सेल। तो तारीख के पहले
अपना कन्फ्लुएंस अपने टेक्निकल वाले सिस्टम पे, फिर जाके कैलेंडर खोलना है। तब तक कैलेंडर खोलने का जरूरत नहीं। दिस विल ऐड मोर कन्विक्शन। तो मैं जब भी ट्रेड करता है और मुझे ऐसा दिखता है ना, तभी मेरा कन्विक्शन बहुत हाई होता है। ओके। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखोगे ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन है। ओके, इफ यू सी दिस लाइन, सॉरी, इस ट्रेंड लाइन पे जितने भी टच पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे टच पॉइंट्स भी देखो, सब है ना फिबोनाची की महीने पे ही है। ये मार्च है, ये अगस्त है, ये जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, पूरा ट्रेंड लाइन उधर है। ठीक है, एंड एवरी लो इज ऑल्सो देयर ऑन फिबोनाची मंथ ओनली। तो इट एक्चुअली वाइब्रेट्स, मतलब काम का चीज तो है। निफ्टी जब भी कोविड के टाइम पे मैंने उस ट्रेडिंग ना, दैट इज द टाइम व्हेन आई हैड एक्चुअली एक्सीडेड ऑल माय पोजीशंस। मैं आपको समझा हूँ उसका लॉजिक क्या था। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अभी आपको जो समझाया एग्जैक्टली वो। ठीक है, अगर कोई भी चीज कभी भी रेजिस्टेंस पे होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचना चाहिए। तो अगर कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस तक आ चुका है, मीन्स इट इज ऑन अ सेलिंग एरिया। रेजिस्टेंस पे अगर आता है, प्राइस नया हाई मार रहा है, लेकिन आरएसआई नया हाई नहीं मार पा रहा है, मीन्स नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस आ गया, ओवरबॉट कंडीशन पहले ही था, रेजिस्टेंस पहले ही था। अभी तारीख अगर 21 जनवरी है, उसका नेक्स्ट डे, तो फिर तो अभी सब कंफर्मेशन मिल गया। सो नाउ रेजिस्टेंस पे कौन रखेगा माल, सबका सब लेवल तोड़ा है, तो फिर मार्केट क्रैश हुआ। ओके। यस, इवन क्रूड ऑयल में भी ये होगा। कोई भी एसेट क्लास अल्टीमेटली उसको ट्रेड करने वाला सर इंसान ही है। तो जब तक हम लोग हैं और यूनिवर्स है, तब तक ये सीक्वेंस चलती जाएगा। अगर आप अभी अपने जूम मीटिंग में देखोगे, 34 पार्टिसिपेंट है भाई जगह। 34 इज अगेन अ फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो ऐसे इसको नॉर्मली मैं फॉलो करता है। ओके। सो फर्स्ट सी द टेक्निकल सेटअप एंड देन गो। तो आपको पता है लास्ट टाइम पॉलीकैप जब भी गिरा था, पॉलीकैप देखा, दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड वेयर आई वाज आई हैड गिवन शॉर्ट। मैंने आप लोगों को पूरा इन डेप्थ समझा नहीं था, तो मैंने तभी डिस्कस नहीं किया था आप लोगों के साथ। बट मेरे मेन ग्रुप में स्टॉक डिस्कस हुआ था पॉलीकैप। पॉलीकैब में देयर इज ओवरबॉट कंडीशन, डाइवर्जेंस है, ओवरबॉट हो गया। डाइवर्जेंस के बाद अभी पता है कि ओवरबॉट कंडीशन में कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। वो टाइम पे आपको देख रहे हैं कौन सा महीना आ गया। Hi, Sanket, we are not able to see the screen. अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये दिख दिख रहा रहा है है। सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। Some बता problem दिया then है on यार। my side. Sorry. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल स्क्रीन तो शायद से एक स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं रहा, आई एम नॉट श्योर। No, no, I'm using one only. Maybe I'll restart. Thanks. अच्छा। ठीक है, सो दिस इज हाउ डाइवर्जेंस वाज एट देन, अगर ये आ गया जनवरी महीना। चलो एक स्टॉक अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे बता आप लोगों को क्या, आप लोगों का व्यू क्या है। औरो फार्मा बताए, औरो फार्मा, औरो फार्मा लेते हैं। ठीक है, ये मैं अभी का बता रहा हूँ, पहले का भी है अभी का भी है। इंट्राडे में और एफएनओ ट्रेडिंग, सो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ वे टू डू इट। और फिर मुझे और डेप्थ में सीखना पड़ेगा आपको, वैसा है। ओके, सो औरो फार्मा को देखते हैं, चलो मंथली चार्ट में आ जाओ। ट्रेंडलाइन का रेसेंस दिख रहा है आप लोग, ट्रेंडलाइन रेसेंस। तो रेसेंस पहले तो क्या करना चाहिए, सेल, ठीक है, आइडियली सेल। आरएसआई की जगह ओवरबॉट, और बॉट में, चलो सही है। अच्छा, कौन सा महीना चालू है अभी। जनवरी। तो नाउ टाइम इज अलॉन्ग विथ प्राइस। तो अभी यस, यहाँ पे ना जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने खतरनाक है इसके लिए। ठीक है, 21 जनवरी। वो अभी कब पता नहीं कभी। सो अभी इसका, सो देयर इज अ वे फॉर इट, बट नाउ यहाँ पे अगर मुझे कोई बोलेगा ना ऑलो फार्मा ले, तो भाई अभी मैं इधर हाथ जोड़ेगा। अभी यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो कितना भी कोई टीप दे देना, मैं नहीं बाय करूंगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज करंटली कंडीशन, ये अभी सामने है आपके। ओके, तो ऐसे, सो दैट इज हाउ। अभी मैं आपको एक और स्टॉक दिखा, बाय द वे लास्ट टाइम पे तो बॉटम था ना, दिख रहे ट्रेंड लाइन पे बॉटम था। वो बॉटम था तभी, देखो कौन सा तारीख था।
1 February 1 and 2 फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। सो यू विल सी दिस थिंग हैपनिंग। ये लो कभी था 2 मार्च फिबोनाची नंबर, ये हाई पता नहीं है, नॉट श्योर है कि नहीं है, मई महीने में हाई, ये हाई देखो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऐसे ही जाके यू गो एंड, मेरा और एक ट्रेड है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पहले मैंने लिया था वो टाइम के बैच को, मैंने ये ट्रेड दिया था, जैसे मैंने आपके साथ लॉट ऑफ फार्मर डिस्कस किया, सेम वे आई डिस्कस दिस ट्रेड। स्टॉक कभी भी ट्रेंड लाइन पे हो, ठीक है, मैं फिर से ट्रेंड लाइन लगा, इफ इट इज ऑन ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये स्टॉक है ना 220 रुपए से ऊपर में 1300 गया था, वहां से फिर से 250 आया, फिर से वहां से ऑलमोस्ट 1000 तक गया, फिर से नीचे में 280 आया। अगर ये फिर से 280 में आया है और वो टाइम पे अगर मई महीना रहेगा, या वो टाइम पे अगर मार्च महीना होगा, तो क्लियर है ना, तो सर लेने बस खत्म गेम। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी। मैंने लास्ट टाइम लोग को अंबुजा सीमेंट दिखाया था, मैंने आपको वो भी बता रहा कि वो ट्रेंड मैंने लिया था, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे बोला था कि ऑफलाइन बोला था, अंबुजा सीमेंट दिखा, ठीक है, दिस वाज द ट्रेड। स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, फॉल शार्प है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया, तब भी देखो 30 के नीचे ऐसे रहेगा तो क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, ठीक है। वो अगर 30 जनवरी का डेट हो तो जनवरी फरवरी मार्च सब आ रहा है, पूरा टाइम का सपोर्ट है उसको। Perfect. So this is how you use the confluence. So first of all, technical setup, and then the time setup. Any doubt so far? मैं इसको इतने साल से उसको आई एम यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर ये आज तक उतना यूज कर, इंट्राडे में कर सकती है। मेरे एक स्टूडेंट ने तो सर इसके ऊपर रिसर्च किया था, और उसने देखा था कि 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे मार्केट रिवर्स होता है। पर मैं उतना इंटरडे में जाकर उसको इंडेक्स में यूज नहीं करता, मैं उसको ना ज्यादातर हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज इट अलॉट, सर जस्ट फॉर मी लॉन्ग टू टर्म अंडरस्टैंड कि कभी ट्रेंड चेंज है, डेली में भी यूज कर सकते हो वैसे। सर लॉन्ग टर्म के लिए सर कर हम्म, सकते हैं सर, स्विंग यस, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए सर बेस्ट। हाँ उसके लिए भी कर सकते हो। ओके सर। क्लियर, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं आपको एक और चीज, और एक मेरा रिसर्च में आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। आई होप मेरा पीपीटी दिख रहा है सबको, ठीक है, पीपीटी दिख रहा है, यस सर। सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज के ऊपर मैंने जो R&D किया था ना, वो ऐसा है, निफ्टी जो है ना, निफ्टी इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1995 है। 1995 में NSE वेंट ऑनलाइन, 1995 में डीमैट हुआ, बहुत सारी चीजें 1995 में आएगी। सो 1995 इज द बेस ईयर ऑफ निफ्टी। मैंने क्या किया, अगेन दिस इज आल्सो वेरी गुड रीजन, 1995 फिबोनाची नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा है, 1 है, ओके। तो 1995 पे हम लोग है ना एक साल ऐड करेंगे, 1995 प्लस 1 इज 1996। तो ईयर 1996 पे ना मार्केट बॉटम पे था, और निफ्टी का जो प्राइस था वो 775 था। तो लेट्स से 1995 में अगर मार्केट इधर है ना, तो 1996 में मार्केट नीचे था कंपेरेटिवली टू 1995, ओके। 1995 अभी दूसरा नंबर 2 है फिबोनाची का, ठीक है। Yes, तो sir. 1995 प्लस 2 97. दैट इज 1997, ओके। 1997 जब 2 साल कंप्लीट हुए तभी निफ्टी है ना टॉप पे था। तो 1996 के कंपेरिजन में मार्केट वाज अगेन ट्रेडिंग हायर, ओके। 1997 में, 1997 अभी नेक्स्ट नंबर इज 3, 1 प्लस 2 इज 3, तो 1995 प्लस 3 इज 1998। 1998 पे निफ्टी फिर से बॉटम में था, और वो बॉटम था 800.10 का। तो 1998 पे फिर से मार्केट टूटा, और ये मतलब ये बॉटम पे था 1998 में, ठीक है। मार्केट यहाँ पे था, 97 में यहाँ पे था, 96 में यहाँ पे था, और 98 में समझो यहाँ पे था, ऐसे, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, कौन सा ईयर आएगा, फिबोनाची नंबर 5 5 है। 2000 1995 प्लस 5 2000 में क्या आने वाला है पता है, ऊपर 2000 में केतन पारेख आने वाला है।
फिर भी ऊपर इसने जाएगा। .com बबल किया था और केतन पारे का है, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट का टॉप बन गया 2000 में, मार्केट टॉप पे था और फिर क्या हुआ, क्रैश। ठीक है, तो 2000 में टॉप बनने वाले अपने को 1998 में आइडिया था। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5 + 3 इज 8. 8। 1995 + 8 इज 2003। 3. 2003 में पता है मार्केट किधर आने वाला है? Bottom. बॉटम। तो 2003 में ना जब भी केतन पारेख का हाई बन गया था ना, उसके बाद में जब भी क्रैश हुआ ना मार्केट, तो 2003 में मार्केट है नीचे आके गिर पड़ा रहा ऑलरेडी, मतलब गिर के क्रैश होने के बाद वो उधर ही सड़ा था मार्केट 1-2 साल। 2003। अभी कौन सा नंबर है? 5 + 8 इज 13। 1995 + 13 कौन सा था? 2008. 2000 में क्या होने वाला है पता है? बूम बम। Top. टॉप। 2008 में निफ्टी 6300 समथिंग का निफ्टी था, वो क्रैश होके मार्केट जोर से गिरा था नीचे। तो 2000 इट वाज द बिगेस्ट करेक्शन ऑफ इंडियन मार्केट वो टाइम पे। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 8 + 30 दैट इज 21। 21 तो 1995 + 21 16। 2016। 2016 में 21 साल पूरे होते हैं। 2016 में मार्केट जब भी क्रैश हो रहा था ना 2006 में, तो ये ट्रांजिटेड फ्रॉम 2015 टू 2016 आया और 16 में मार्केट टूट के उसने एक लो बनाया। तो 2016 में निफ्टी वाज एट बॉटम। देख रहे हैं आपको सीक्वेंस, बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप। Demonetization. हाँ, डिमोनेटाइजेशन वो सब हुआ था, तो तभी निफ्टी टूट के हो गया था 6825। क्लियर? नेक्स्ट ईयर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर 34। 30 + 21 2029। 1995 + 34 दैट इज 29। 2029 में 34 साल कंप्लीट होगा। तभी किधर रहेगा मार्केट? Top. ऑल टाइम हाई। तो ये टाइम पे आइडिया की बोरिया भी इस तरह बांध के निकलने का टाइम होगा। प्रॉब्ली अ वेरी बिग बुल मार्केट एंड ऑल्सो। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस को देखो तो अगर आप ये सीक्वेंस को फंडामेंटल के साथ लाइन अप करने का ट्राई करोगे ना, तो नाउ सी द करंट स्टेज इन विच इंडिया इज। ओके, अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। द बिगेस्ट वर्क फोर्स इज इन इंडिया। ओके, हम लोग $5 ट्रिलियन से नाउ वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड टू $7 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी तो 5 पहुंचने वाले, तभी ये हालत है। मैं 7-8 होगा तो क्या होगा? ठीक है, साकेत सर, हाँ सर। सर 1995 आप कहाँ, मतलब कहाँ से लिए हैं 1995? 1995 सर, अब अगर एनएससी के वेबसाइट पे लिखोगे ना, एनएससी का बेस फाउंडेशन ईयर, तो आपको ओके 1995 आएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो अगर हम इंडस्ट्रीज जो हिसाब से इंडिया में आ रहे हैं, जो हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, तो इफ यू सी कल उठ के चाइना का भी जो पॉपुलेशन है ना, उसका भी एज, एवरेज एज फोर्स इज नाउ गॉन अबाउट 34 ईयर्स। 34-35 के ऊपर चला गया। इंडिया के पास वो यंग पॉपुलेशन है जो हाथ पैर कौन चलेगा नहीं, अगर इकोनॉमी को आगे लेके आए तो दैट इज वेयर इंडिया विल हैव अ बिगर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड बहुत सारे फंडामेंटल जो हिसाब से स्टार्ट अभी सब हो रहे हैं इंडिया में, जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सो एवरीथिंग इज अलाइनिंग विथ वॉट एवर थिंग दैट वी आर स्टडीइंग हियर। ओके, तो मैंने तो खाली टेक्निकल से इसको, इस कंसेप्ट को डिकोड किया, बट फंडामेंटल को अलाइन करो तो फंडामेंटल भी इक्वली इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप इसका वो चाइना 10 जो भी था, ओके, चाइना 10 वाला भी जो सीन था उसमें भी ऐसे ही था कि आप चाइना का अगर कुछ 10% भी काम अगर इंडिया को मिल गया ना, तो भी अपना इकोनॉमी को 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करेगा। खाली चाइना का 10% काम भी इंडिया में आ गया। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स आर करंटली अलाइनिंग विद दिस। ठीक है, तो ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ा है इंडिया का, अगर आप देखो तो यही सीक्वेंस में आ रहा है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें आज तक कभी मार्केट ने इसका लो टच नहीं किया है, ना ही इसका लो कभी टच किया है, ना ही इसका लो कभी टच किया है। कोविड के फॉल में मुझे खाली ये टेंशन था कि इसका लो ना तोड़ दे,
लेकिन 7750 का लो मार्क के निफ्टी घूम गया, ये लो टच नहीं किया उसने। तो कभी भी ये लो है ना फील टच नहीं हुए। ओके, सो दैट इज द ओवरऑल थिंग दैट इज हैपनिंग। 1992 में जब भी हर्षद मेहता आया, राइट, फिर केतन पारेख आया साल 2000 में, फिर बाद में 2008 में अपना सब प्राइम क्राइसिस हुआ, ठीक है। 2016 में नोटबंदी और वो सब क्रैश था। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया इसमें, 1992 हर्षद मेहता और केतन पारेख के बीच में 8 साल का फर्क है, दैट इज द फिबोनाची नंबर। केतन पारेख और 2000 के बीच में 8 साल का फर्क है, दैट इज फिबोनाची नंबर। 2008 से लेकर 2016 के बीच में 8 साल का फर्क है, दैट इज फिबोनाची नंबर। 2016 के बाद 8 साल के लिए कंप्लीट होगा 24 2024। सो इट इज एन 8 ईयर साइकिल अगेन, सब जगह पे फिबोनाची सीक्वेंस ही है। परफेक्ट। तो हर एक जगह पे जो नंबर्स हम लोग स्टार्टिंग में देखे, अभी दिख रहे कहाँ पे नंबर्स आ गए। लेकिन सर अभी तो बोलता है मोदी का, मतलब लगता है जीतेगा तो और हाँ, भागेगा तो ऐसा मार्केट। नहीं है सर, ऐसा है कि अभी जो मार्केट भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं ताकि क्योंकि वो आने वाले। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग वाला सर आपने किया डे नंबर 1, जोन्स थ्योरी ना सर? तो उसमें मैंने बोला था कि जो अगर मार्केट को आगे जाके लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है तो बाइंग आज से चालू होता है। तो जिनको जिनको कॉन्फिडेंस था कि मार्केट बहुत अच्छा है, उन लोगों ने बाइंग पहले ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया। तो 24 में जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तभी यू विल फाइंड सम इंटरिम करेक्शन। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भयानक कोविड जैसा फॉल आएगा, बट देयर विल बी अ करेक्शन इन 2024 एंड प्रॉब्ली उसके बाद के जो 5 साल है वहां पे आपको फिर से एक नया बुल रन मिलेगा। तो एक्चुअली 24 का जो मतलब गिरने करेक्शन के आएगा बाद ना, जो इन्वेस्ट किया सर 2029 तक मलाई खाएगा पूरा। आई थिंक सो, हाँ मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस की तरफ से यस। और 2029 में भी इलेक्शन है, यस तो 2024 में भी इलेक्शन आ रहा है, 2029 में भी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो वो टाइम पे पता नहीं क्या होगा, बट दिस इज व्हाट इज करेंटली टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? एवरी एरिया यू सी समथिंग और द अदर इट इज, वैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई बीन यूजिंग इज दिस टाइप ऑफ यू नो एनालिसिस। ठीक है, सो आई होप इट वाज, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। परफेक्ट, तो फिर थैंक यू सो मच। अपने बेसिक्स के सारे सेशंस यहाँ पे एंड होते हैं। आई होप हम लोग ने जितना भी तक किया, जितने भी 6 सेशन से, इट वाज वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी। अभी इसका भी रिकॉर्डिंग जो है मैं ग्रुप में फिर डालूंगा, तो आप अगर कभी भी रिवाइज करें तो कैन ऑलवेज सी रिकॉर्डेड होगी। सारे के सारे 6 सेशन अपने डीसी के रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। और अगर इनकेस इसके बाद में विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द कोर्स। थर्सडे का जो सेशन है दैट विल बी मोर ऑफ प्रैक्टिस, एंड उसके बाद में नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे से अगेन हम लोग इंटरमीडिएट और एडवांस वाले फेज में जाएंगे। तो अगर किसी को अगर एनरोल करना है इनकेस, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी टू मैंने इसका एक अलग से ग्रुप बनाया है जिन लोगों ने भी ऑलरेडी एनरोल किया है, ठीक है। तो मैं उनको भी उसमें फिर बाद में ऐड कर दूंगा। तो थर्सडे पीपल हुए एनरोल्ड, थर्सडे को हम लोग पहले एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या ध्यान किया है, ठीक है। और जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि आर यू एबल टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो हम लोग जब भी मिलेंगे तो स्क्रीन शेयरिंग करके फिर हम लोग पहले प्रैक्टिस करके फिर ही आगे जाएंगे। तो थर्सडे का सेशन उसके ऊपर फोकस होगा, एंड देन ट्यूसडे से विल स्टार्ट विद द इंटरमीडिएट। परफेक्ट, इसको कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ जस्ट इन केस। 7021618126, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, कोई भी करिए फील फ्री टू आस्क मी। आपको अगर कोर्स की और भी डिटेल्स चाहिए तो आई विल सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप एज वेल। और वन मोर और एक हेल्प आप लोगों से चाहिए कि मैं मेरी एक गूगल की लिंक सेंड करूँगा, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज शेयर द रिव्यूज एज वेल। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो इट विल अगेन यू नो
हेल्प मी अलॉट, तो मैं वो भी लिंक ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। तो अगर टाइम मिले तो थोड़ा टाइम उसके लिए भी प्लीज निकाल लेना। सर है। लास्ट टाइम हाँ सर। मैंने लास्ट टाइम किया था तो 50 व्यू आया है उसमें। अच्छा ओके, वापस थैंक यू। ठीक है सर, डू सेंड इट एंड इफ देयर एनी क्वेरीज फील फ्री टू मैसेज मी और कॉल मी। मैंने मेरा नंबर लिख दिया, ठीक है। तो कोई क्वेरीज अगर है तो लेट मी नो और एल्स विल कंप्लीट द सेशन हियर टुडे। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ग्रुप। मैं आपको ग्रुप में भी पीडीएफ भी डाल देता हूँ और बाकी सारे जो गूगल के लिंक है वो भी सेंड करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।